देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। और आज हम, क्योंकि न्यूज इंडिया की टीम जो है वो लगातार दिल्ली में हर वार्ड में जाकर के एमसीडी चुनाव को कवर कर रही, वहां वार्डों का क्या हाल है, वहां की क्या समस्या है, वहां के कैंडिडेट जो है वो कैसे भरोसा जता रहे हैं, वो तमाम बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम छतरपुर में मौजूद हैं और दरअसल छतरपुर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अगर छतरपुर मंदिर का आप जिक्र ना करें या बाकी और मंदिरों का जिक्र ना करें तो अपने आप में छतरपुर से ये बेमानी हो जाएगी। दरअसल आपको हम बताएं कि छतरपुर मंदिर के परिसर में लगभग 20 छोटे बड़े मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को यहाँ पर समर्पित है। तो छतरपुर मंदिर जो है वो महज ये कुतुब मीनार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण दिल्ली में ये मौजूद है। और इसके अलावा आपको हम बताएं कि कितने मंदिर हैं इनकी अगर हम बात करें, छतरपुर मंदिर में क्या क्या है इसकी हम बात करें तो इस विशाल मंदिर में भगवान विष्णु, शिव गणेश, हनुमान, भगवान राम, सीता और बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको हम बताएं कि यहाँ पर छतरपुर में जो मौजूद है श्री आज्ञा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, इसका शिलान्यास 1974 में किया गया था। इसकी जो स्थापना थी वो कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी ने की थी। और इसके अलावा दरअसल ये जो था, इससे पहले मंदिर स्थल पर एक कुटिया जो थी वो हुआ करती थी। अब मंदिरों की खास बातें यहाँ पर क्या क्या है ये आपको हम बताएंगे। दरअसल छतरपुर मंदिर के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक और मंदिर जो है वो नजर आएगा। देखिए दूरी है सड़क से थोड़ी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि किस तरीके से नवरात्रों में खास तौर पर दिल्ली के छतरपुर में जो मंदिर हैं कई, उनका बहुत महत्व हो जाता है क्योंकि मंदिर में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर माता का स्वरूप जो है वो देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो मंदिर है छतरपुर मंदिर की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए यहाँ रोजाना दक्षिण भारत से खास तौर पर हर रंगों के फूलों से बनी माला मंगवाई जाती है। खास तौर पर माता का श्रृंगार होता है और माता अपने श्रृंगार की वजह से रोज अपने आप को अलग अलग देखने को आपको माता का श्रृंगार मिलेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है कि अन्य दिनों में भी जो भक्तजन है वो यहाँ पर आते हैं और माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। उनके जो ठीक इसके ऊपर एक भवन जो है वो बनाया गया है, उस भवन में रह करके जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी तमाम मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यही वजह है कि छतरपुर में जब हम मौजूद हैं तो हम आपको यहाँ के मंदिरों की खासियत बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो मंदिर हैं वो यहाँ न सिर्फ जो छतरपुर के वासी हैं उनके लिए खास है, बल्कि दूर दराज से तमाम जो भक्त हैं वो आते हैं। और क्या क्या खासियत है छतरपुर की बताएंगे आपको। तो छतरपुर मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर का इतिहास जो है वो रोचक है। छतरपुर मंदिर की स्थापना 1974 में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल के प्रयास से संभव हुई थी। दरअसल आज जहां आप भव्य मंदिर देख रहे हैं वहां एक समय में कभी कुटिया हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़ तक फैल गया। इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने छठे रूप माता कात्यायनी के रौद्र स्वरूप में दिखाई देती है, जिनके हाथ में एक चंड मुंड का सिर और दूसरे में खड्ग लिए माता अपने भक्तों के सब दुख हरने वाली यहाँ पर प्रतीत होती हैं। तो आप मनोकामना से सारे काम जो है वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था लोगों की है इस मंदिर के बारे में। तो जहाँ जैसे ही आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिसको सभी भक्तजनों ने अपनी मन्नत की चुनरी, धागे, चूड़ी और तरह तरह से ढक कर रखा हुआ है। एक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो न्यूज इंडिया आज पहुंचा है चुनावी कवरेज करने के लिए छतरपुर के वार्ड नंबर 159 में, जहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरा माहौल जो है वो चुनावी हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी दूर दूर तक आपकी अगर नजर जाएगी तो तमाम पार्टियों ने देखिए कैसे यहाँ पर सजावट, साज सज्जा जो है वो कर रखी है। बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से इस पूरे इलाके को बांट रखा है क्योंकि दरअसल ये छतरपुर वार्ड नंबर 159 है जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इसके जो वार्ड संख्या 159 है। दरअसल एमसीडी चुनाव 2022 के नतीजों का बेसब्री से इंतजार जो है वो ये वार्ड कर रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि दरअसल यहाँ पर आपको हम बताएं कि छतरपुर 159 जो है एमसीडी दिल्ली का ये नया वार्ड है, लेकिन तमाम लोग देखिए सुबह सुबह का वक्त है, सारी पार्टियां जो है निकल चुकी हैं, ढोल नगाड़ों का इंतजाम जो है वो यहाँ पर बखूबी किया गया है हर पार्टी की तरफ से। देखिए कैसे यहाँ पर ढोल की ताल पे ये लोग आगे
बढ़ेंगे, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। इसी तरीके से आप जब आगे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ रिक्शा, कुछ ऑटो जो है वो नजर आ जाएंगे। देखिए कैसे ऑटो वाले भैया जो हैं आगे आगे बढ़ रहे हैं। भैया कितना घुमा देते हो एक दिन में ऑटो? हाँ जी, एक दिन में कितने चक्कर लगा लेते हो? एक दिन में कितना चक्कर लगा लेते, पूरे दिन ही घूमते हम तो 9 बजे से 8 बजे तक। पूरा दिन? हाँ जी, ये ऐसे ही बचता रहता है? बचता ही रहता है जी, बिल्कुल। तो देखिए ऐसे आपको कई ऑटो भैया मिलेंगे, कई गाड़ियां आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको एकदम चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आएंगी। तो क्योंकि ये दरअसल यहाँ पर ऑफिस है उनका, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जनता की राय शुमारी लेने बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आखिर मतदाता जो है वो किसे मतदान करेंगे, या उनके लिए इस इलाके की समस्या क्या है, या कौन सा वो कैंडिडेट है, कौन सा वो प्रत्याशी है जो इस इलाके की आवाम के लिए, इस इलाके की जनता के लिए अच्छे से साबित होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में छतरपुर में खासतौर पर किसका कब्जा होने वाला है? ये तो पता नहीं मैडम, अभी इस चीज़ का नहीं बता सकता। अब आपके दुकान के बाहर हम देख रहे हैं साज सजावट पूरी है, तो कुछ तो आइडिया होगा। दोनों बराबर किए, कौन दोनों? नरेश भी और अजय वैसा भी। हाँ। दोनों का बराबर चल रहा है। कैंपेन दोनों का बराबर चल रहा है। तो कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच। हाँ जी, टक्कर बिल्कुल बराबर किया। तो एक बार कहिए ना कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन दो पार्टियां? आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, मतलब टक्कर बराबर किया दोनों में इनमें। कांग्रेस कहीं नहीं है? कांग्रेस कहीं नहीं, यहाँ पे तो छतरपुर में तो कहीं नहीं दिख रही। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में किसका कब्जा होने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी का जी। आपके यहाँ से इलाके से शिखा त्यागी जी हैं, सही कैंडिडेट है? सही कैंडिडेट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ भी हैं, जो कि हमारे जैसे कि पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लोगों के काम आती है? जी मैम। क्या लग रहा है एमसीडी में किसका कब्जा होगा? बीजेपी का। बीजेपी का। Yes. आपके इलाके की जो कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से शिखा त्यागी जी, अच्छी है, सुनती है लोगों की? बहुत अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा उनका, व्यवहारिक नेचर है, सामाजिक है, सुनती हैं सबकी। मतलब अपने दम पे सीट निकाल लेंगे, या मोदी के चेहरे पे, या फिर बीजेपी के? चेहरा तो है ही साथ में, लेकिन अपने दम पे सीट निकालेंगे। निकाल लेंगे। राम राम ताऊ, क्या लग रहा है एमसीडी में कौन? एमसीडी में अभी छतरपुर का कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता, मतलब तीनों पार्टियों में कड़ा मुकाबला? नहीं, दो ही है जी बस। कौन दो? आप और बीजेपी। हाँ, कांग्रेस? कांग्रेस तो नाम के लिए बस। नाम के लिए। क्या कह रहे हैं आप? बस दोनों का टक्कर है जी। हाँ। अब तो देख, दोनों में बाजी कौन मारेगा? चांस तो दोनों का है। अब ज्यादा होगा तो एक ही। ज्यादा झाड़ू का ही मैडम, है। एक बात है, कोई जीते आओगे छतरपुर का त्यागी आए, बस। कोई सा आ जाओ। कोई भी जीते, देखिए अभी तक कहा जाता था कि भाई कोई भी जीता आएगा तो मोदी ही, लेकिन छतरपुर में आकर के ये लाइन बदल गई है कि कोई भी जीता आएगा तो आएगा। त्यागी ही है, त्यागियों का बोलबाला है। हाँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं मार्केट में, उनसे हम जानेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हम रुक कर लेते हैं कैंडिडेट की तरफ, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इलाके के बारे में हमने जान लिया, लोगों की राय शुमारी हमने ले ली। अब कैंडिडेट जो है इस इलाके के, उनका क्या कहना है, आइए उनसे बात करेंगे। छतरपुर के वार्ड नंबर 159 में अब हम पहुंच चुके हैं पिंकी त्यागी जी के यहाँ। दरअसल पिंकी त्यागी जो है उनको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, और यहाँ पर पूरे लाव लश्कर के साथ पिंकी त्यागी जो है वो मौजूद है। झाड़ू पर बटन दबाना है, दिल्ली को चमकाना है। 4 दिसंबर दिन होगा, चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा, ये कहना है पिंकी त्यागी जी का, जो कि प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी की तरफ से छतरपुर वार्ड नंबर 159 की। तो खुद हमारे साथ पिंकी त्यागी जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, उन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आइए हम खुद बात करते हैं। पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैम, कैसे देख रही हैं, कितनी कड़ी फाइट? ज़बरदस्त फाइट है हमारे वार्ड में, क्योंकि हमारा पहले से ही 12 साल से केजरीवाल सरकार जी से हम जुड़े हुए हैं, और हम अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। इसमें हमारी जनता बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, और हमारी तरफ से पूरा समर्थन है उनको। तो यहाँ पर मुकाबला कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी बहुत अच्छे से फाइट में है, तो उनसे कितना कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी का? मैं तो उनसे अपना मुकाबला मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र में कभी उन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं है। नरेश जी और पिंकी जी हमेशा पब्लिक के साथ हमेशा साथ रही है, एक परिवार की तरह हमने सब ने मिलकर काम किया है, तो मैं उन्हें अपना फाइटर मानती भी नहीं। तो जो पिंकी त्यागी है वो यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगी कि कौन कौन से मुद्दे हैं इस इलाके के जिसे आप दूर करेंगी? सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है कि हमारे जो रेहड़ी पट्टी वाले भाई हैं
वो भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। हम उनको एक सेफ़ जोन देंगे जहाँ पर उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी और कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो आवारा जानवर हैं उन्हें हम सुरक्षा प्रदान करेंगे और सही जगह पर सेफ़ उन्हें पहुँचाएँगे। तीसरा मुद्दा हमारा यह है जो कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, उनको हटाकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। चौथा मुद्दा हमारा यह है कि जो नालियाँ और सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें सुंदर और उनकी मरम्मत कराई जाएगी। देखिए रोजगार के भी अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं और देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और ये जो इस वक्त यहाँ फूलों की साज सजावट आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर आपको मालाएं जो है वो नजर आएंगी। और ये वो फूल है, ये वो माला है जिनका भाई चुनाव में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब भी नेताजी कहीं जाते हैं या फिर कोई भी प्रत्याशी कहीं जाता है तो इन्हीं फूलों की माला के साथ उनका स्वागत किया जाता है। तो इनका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में आइए और अम्मा से समझते हैं कि भाई उनकी दुकानदारी कैसी चल रही है या फिर इस बार एमसीडी में किसे देख रहे हैं, क्या कहेंगी, कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में? ये आ रही बेटा। हाँ हाँ, और फूल भी करे हो खूब, मेरी भी करे। और अब न्यूज़ इंडिया की टीम जो है वो पहुंच चुकी है मनीषा खटाना जी के यहाँ। दरअसल मनीषा खटाना जो है उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए उनके घर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो कैसे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि हुक्के का इंतज़ाम इस धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में किया गया है। मैं हालांकि कभी पीती नहीं हूँ हुक्का, लेकिन एक कोशिश करूँगी कि अगर पी पाऊँ आप लोगों के लिए, देखती हूँ कि आखिर इसमें मज़ा कैसे आता है। माफ करना बहुत ही बेकार जायका है इसका। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन अगर आप पीछे आएंगे सबसे पहले तो हम चलते हैं सीधा मनीषा जी के पास, क्योंकि यहाँ पर वो अपने घर की तमाम लेडीज़ के साथ, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका न्यूज़ इंडिया पर। कैसे देख रही हैं आप इस चुनाव को और कितनी कड़ी फाइट अपनी मान रही हैं आप? जी हमारी बहुत ज़्यादा कड़ी फाइट है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे कुछ कर सकें। हमारे यहाँ पे बहुत मुद्दे भी हैं, लोगों के बहुत परेशानियाँ भी हैं, हम उन सब को सॉल्व कर रहे हैं, हम आगे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके की समस्या क्या है आपके? हमारे यहाँ पे सीवरेज की, पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पानी यहाँ पर रोडों पर बारिश का पानी ब्लॉक है, उनको क्लीन कराना है। मेन मुद्दा हमारे यहाँ सीवरेज का ही है। हाँ, सीवरेज की समस्या हम अभी आ रहे थे, हमने देखा जगह जगह सड़कें जो है वो भी खुदी हुई है। जी बहुत समस्या है यहाँ पर, सड़कों की भी बहुत ज़्यादा वो बेकार है यहाँ पर सड़कें। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है एक साथ, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो जो यहाँ के लोग हैं वो इस बार बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी का जो कब्जा है वो हटे और कांग्रेस का आए? जी बिल्कुल, सब चाहते हैं कि उनके एरिया साफ हो, सुरक्षित हो, पानी की दिक्कत ना हो। हम कहीं जा नहीं सकते अपने बच्चों को लेकर, पानी की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कहीं जा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर पानी की। चुनावी मौसम जब होता है तो पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके साथ लगे हैं, उनके खान पीन का इंतजाम कैसा किया जाए। तो आपको अक्सर चुनावों में जब आप किसी के भी दफ्तर में पहुंचेंगे, कहीं कार्यालय में पहुंचेंगे, तो ऐसी तस्वीरें आम हो जाती हैं जो आपको नजर आती हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब्जी जो है वो रखी गई है, पूरी के साथ इसको परोसा जा रहा है। चावल आप देखेंगे तायरी बढ़िया यहाँ पर तैयार है। चावल के अलावा आप अगर देखेंगे मिर्च दो तरीके की आपको मिलेगी, सादा मिर्च मिलेगी, साथ ही साथ भुनी हुई हरी मिर्च आपको मिलेगी। तो ये तमाम सब ताम झाम जो है वो खाने पकाने का यहाँ पर है। यहाँ पर भाई लोग हैं जो देखिए कैसे यहाँ पर पूरियाँ बेली जा रही हैं, तली जा रही हैं, और उसके बाद में फिर जो आगे लोग आ रहे हैं उनको परोसी जा रही हैं। तो पूरियाँ देखिए यहाँ पर कैसे, ये आप देखेंगे गरम गरम पूरी, जिसका अभी थोड़ी देर बाद जो इनका स्वाद है, इनका जो जायका है, वो आकर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, इस इलाके की जो आवाम है, जनता है, जो भी नेताजी या नेतानी से मिलने के लिए आएगी, तो फिर यहाँ पर भरपेट खाना खाकर जाएगी। तो ये तमाम लोग यहाँ पर इसी तरीके से काम करते हैं।
नंबर 159 में जो शिखा त्यागी जी हैं, भाजपा की प्रत्याशी हैं, अब हम उनके निवास स्थान पर पहुंच चुका है न्यूज इंडिया। आप देखेंगे यहाँ पर तो सब लोग देखिए कैसे तमाम कार्यकर्ता जो है वो तैयार है, खुद शिखा जी जो है वो तैयार है यहाँ पर, और साथ ही साथ शिखा जी के जो पति हैं अजय जी वो यहाँ पर तैयार हैं। तो तमाम लोग हैं। शिखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शिखा जी क्या कहेंगे? अब आप देखिए बड़ों का साथ है, बिल्कुल आपके साथ। देखो ये मेरे को बड़ों का साथ मिला हुआ है, मेरे सभी परिवार है एक, तो हम यही मुर्दा करते हैं कि हमारे लिए नालियाँ सफाई हो, सड़कें बनी हुई हो, रोड बहुत टूटे हुए हैं काफ़ी जगह। आज हम कैंपेन में निकले थे, जगह जगह ये समस्या, यही झूठा भाषा दे रखा कि नौकरी दिलाएंगे। किसी के झूठे साँचे में मत आओ। जो नौकरियां दिलाते हैं तो हम भी दिला सकते हैं, पर झूठे किसी के उसमें मत आओ। और एक जगह जगह ये शराब के ठेके खुले हुए हैं, हम इनसे भी बहुत काफ़ी परेशान। आज के बच्चे जो हैं गलत संगत में पढ़ते हैं, इनको बंद कराने की कोशिश करो। हम यही कहना चाहते हैं, गंदगी इतनी है, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ होता है, उसमें मक्खी मच्छर काफ़ी बैठे हुए होते हैं। घरों में जाते हैं तो कीचड़ लग के पैर में जाते हैं, तो घरों में बच्चों को बीमारी लगती है। साफ सफाई सबसे बड़ी सफाई जब देखिए छोटे महाराज भी देखिए कैसे बीजेपी के पूरे रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवाय। शिवाय। कौन जीतेगा इस बार? फूल जीतेगा। फूल जीतेगा। देखिए छोटे महाराज, आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, यहाँ पर रोजगार की बात की, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी तो रोजगार में अच्छा होगा? युवा कैसे देख रहा है? बिल्कुल रोजगार अच्छा होगा। हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारी भाजपा सरकार आएगी तो हमें भी रोजगार मिलेगा। हम दिल्ली वालों को क्या है कि यहाँ पे अभी नौकरियाँ नहीं है, दूसरी शहर में जाके नौकरियाँ करते हैं, तो दिल्ली वालों को भी बहुत सुविधाएं मिलेंगी इस चीज़ से। तो हम ये चाहते हैं सफाई है हमारी, जो शिखा त्यागी जीत के आए, मेरी छोटी देवरानी है। तो देवरानी जिठानी का इतना प्यार पहली बार आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा है? बोली मेरी देवरानी है छोटी, ये मेरे देवरी है, तो मेरे लिए तो ये बच्चों के बराबर है। शिखा जी के साथ सारे लोग हैं। अजय जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शायद पहली बार ऐसे होगा कि एक कामयाब औरत के पीछे आदमी का हाथ होगा। चलिए बाकी और भी कैंडिडेट का हम हाल जानेंगे और देखेंगे कि बाकी और कैंडिडेट जो है वो कैसे अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कैसे वो लोगों के बीच जाकर के ये विश्वास कायम करने में कामयाब हो पाएंगे कि इस बार अगर आप हमें चुनेंगे तो फिर दिल्ली के जो शहर हैं वो साफ हो पाएंगे। छतरपुर के वार्ड नंबर 159 में दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या अभी तक हमारे सामने आई निकल करके वो ये आई कि यहाँ पर सीवर की समस्या सबसे ज्यादा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बाकायदा पूरे कागजात के साथ वो लेकर के आए हैं कि जब उन्होंने देखा न्यूज इंडिया यहाँ पहुंचा है तो उन्होंने कोशिश की कि देखिए कितनी कंप्लेन अभी तक यहाँ पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन सीवर के संबंध में प्रार्थना पत्र ये कई अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला अभी तक। ये हम पिछले कई सालों से अपने सारे अधिकारियों को सीवर के संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे पत्र हैं, पर इसमें से किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं है। और अगर आप हर पत्र के पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे मोहल्लों के सारे लोगों ने अपने घर के एड्रेस के साथ साइन किए हैं, पर किसी का कोई जवाब नहीं है। और अगर आप सीवर के हाल देखेंगे तो ये हमारे घर के आसपास के सीवर हैं जिनमें पानी भर जाता है, आप सड़कों पे चल नहीं सकते, आपके घरों में पानी आ जाता है, पर किसी बात की कोई सुनवाई आज तक किसी भी कार्यालय से नहीं हुई है। सीवर का हाल आपने देखा, अभी आप घरों का हाल देखिए, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। ये तस्वीर है छतरपुर के वार्ड नंबर 159 की। इसके बाद ये अपनी बात को जब अधिकारियों ने नहीं सुना तो इन्होंने समर्थन लेना चाहा मोहल्ले वासियों का। उनके सबके सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिखेंगे कि कैसे यहाँ की जो जनता है सबने ये साइन करके दिए हैं, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि इतने ढेर सारे फर्रे इनके पास मौजूद है, इतनी ढेर सारी शिकायतों के पन्ने ये लोग लेके घूम रहे हैं, इतने लोगों का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक जो अधिकारी हैं उनके कान पर जूं जो है वो नहीं रेंग रही है। तो ये तमाम दस्तावेज हैं, तमाम ये कागजात हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ की जनता कितनी परेशान है, लेकिन जो अधिकारी है, चाहे वो जेई की बात कर लें, हम किसी की भी बात कर लें, विधायक की, सांसद साहब की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उम्मीद है कि अगर न्यूज इंडिया पर यहाँ के जिम्मेदारान लोग सुन रहे हैं, यहाँ के निवासियों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो सर कोशिश कीजिए कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी समस्या का आप समाधान कर पाए। तो बाजार का ये इलाका
इलाका है, ऐसे में दुकानदारों से समझते हैं कि भाई इस बार जो मिजाज है जनता का वो क्या कह रहा है। क्या लग रहा है सर, एमसीडी में कौन? एमसीडी में जी देखिए, हमने 10 साल बीजेपी को देखा है, कोई काम नहीं हुआ इस कॉलोनी में। अब इस बार मनीषा खटाना को ही जिताने की सोच रहे हैं सारी कॉलोनी वाले। हाँ जी, मतलब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा इस बार लोग जता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पे पूरा भरोसा है इस बार। हाँ जी। तो 10 साल बीजेपी को देख लिए, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, तो अब लोगों का ये कहना है कि भाई हम जो है इस बार बदलाव करके देखेंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हालांकि ये चलिए मेन सलून है। क्या लग रहा है सर, कौन आ रहा है इस बार एमसीडी में? हमारे यहाँ पे जो है 10 सालों से बीजेपी काउंसलर हैं, ठीक है, और इस बार हम पूरी तरीके से जो सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे राजेंद्र खटाना जी है सुल्तानपुर के, हमारा उन्हें भरपूर सहयोग है और हम ये चाहते हैं कि वही इस बार जो है पार्षद बने। और हम जो पूरी कॉलोनी जो सपोर्ट कर रही है जी पूरी तरीके से, इस बार 100 के 100% हम पूरे मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हमारे खटाना साहब इस बार जो काउंसलर बनेंगे। सर क्या लग रहा है एमसीडी में कौन इस बार? मनीषा खटाना। कांग्रेस बाजी मार जाएगी 100%। तो कांग्रेस बाजी मार जाएगी 100%। और देखिए ये बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है, छोटे छोटे बच्चे जो है देखिए जा रहे हैं यहाँ पर स्कूल से। और इसके बाद में कुछ और लोग मौजूद हैं। यह है बागे टेलर की दुकान, यहाँ पर अक्सर लोग अपना नाप देने के लिए आते हैं, कपड़े सिलवाते हैं। लेकिन इस बार टेलर साहब क्या कह रहे हैं, आपका फीता कौन बाजी मारेगा एमसीडी में? अरे क्या नाम है, हाथ वाले कांग्रेस वाले। हाँ जी, आम कहते कहते हाथ पे आ गया। ना वो तो कोई बात ना है ना, हाथ वाले हाथ वाले सा काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे भी आदमी हैं। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? मैडम जीतना तो कांग्रेस को है, क्योंकि हम केजरीवाल जी को देख रहे हैं 5 साल से। मैं भी मंगलापुरी रहता हूँ और यहाँ मेरा आना जाना बराबर है। मैं लेक्चरर रिटायर्ड हूँ। तो जो लेकिन एमसीडी में तो बीजेपी का कब्जा था, वही तो हटाना है। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, अब कब्जा ये थोड़ी कि बपौती बन गई है इनकी कोई। सब आम आदमी पार्टी को लाएंगे? आम आदमी क्यों लाएंगे? किसको लाएंगे फिर? कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को हाँ, अच्छा, मतलब दोनों को देख लिया, बीजेपी आम आदमी देख लिया, अब कांग्रेस को लाएंगे। यस, शीला दीक्षित की कांग्रेस दोबारा आनी है और फिर दोबारा दिल्ली को हरी भरी बना करके जो विकास की डोर रुक गई है ना, वो चालू करना है। इस बार मैम जो हमारे यहाँ काम अच्छे करेंगे हम तो उनको ही लेके आएंगे, क्योंकि हमारे इलाके के खड़े हुए हैं। तो हमारे तो कभी भी छतरपुर से इतनी बार बने, हमारा तो कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी में कौन इस बार बाजी मारेगा? एमसीडी में तो हमें यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाली है, क्योंकि वो जिस तरह से तैयारी चल रही है उनकी काफ़ी अच्छा तैयारी चल रही है और विकास बहुत जल्दी आने वाला है सुल्तानपुर के अंदर। बहुत जल्दी अब विकास जो है वो आने वाला है, बदलाव करेंगे ये लोग। तो देखिए विकास का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो इसी को, ये जो गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। आप नालियों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमने आपको बताई थी कि इस इलाके में नालियों की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है। उसके पीछे जो वजह है वो सबसे बड़ी वो यही है कि कूड़े के पहाड़ यहाँ पर हैं, एमसीडी के कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, पार्किंग समस्या है और नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक पड़ी हुई हैं। यहाँ पर नालियों की सफाई सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की। नाली साफ़ करने के लिए कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता, खुद ही नाली साफ करने को मजबूर हैं यहाँ के निवासी। क्या लग रहा है एमसीडी में कौन? जी, एमसीडी में कौन? आम आदमी। आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है, लग रहा है पूरे करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। एमसीडी में इस बार? हाँ जी। एमसीडी में कौन? कोई पता नहीं है। नहीं पता, फिर भी किसका कोई आना कौन चाहिए? इधर कांग्रेस आनी चाहिए। और इस वक्त न्यूज़ इंडिया पहुंच चुका है सबीला असलम खान जी के पास, क्योंकि सबीला असलम खान जो है वो नाम, वो चेहरा जो दरअसल इस बार एमसीडी चुनाव में वार्ड नंबर 159 से निर्दलीय ताल जो है वो ठोक रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई अपने देखिए इनका जो निशान है वो बल्ला है। और सबीला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी का साथ नहीं है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। ऐसे में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बाकी और पार्टियों से कितना कड़ा मुकाबला देख रही? बहुत कड़ा मुकाबला है, क्योंकि बाकी जो पार्टी हैं देखो सब खाई खेली पड़ी हैं, हमसे दिग्गज लोग हैं। हम तो एक छोटे से परिवार से हैं, छोटे से इलाके से हैं। लोगों की समस्या ऐसी है कि क्या नाम है, बता ही नहीं सकते क्या समस्या है उनकी। पहचान आपने मतलब समस्याओं को चलते हुए देखते हुए कि किसी पार्टी का साथ न लिया, निर्दलीय आई आप मैदान में कि मैं समस्या दूर करूंगी? जी बिल्कुल, निर्दलीय आना पड़ा, क्योंकि पार्टी समस्या सुनती ही नहीं है। बड़े लोग हैं, छोटे लोगों की दिक्कत कहाँ जानेंगे वो? छोटे लोगों की दिक्कत तो देखो उनसे जो जुड़ा हुआ है वही जान सकता है, जो दिक्कत सहता है, जुड़ता है, वही एक दूसरे की परेशानी समझ सकता है। लोगों की परेशानी कुछ ऐसी हैं कि बड़े लोगों के पास जाते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो लगातार यहाँ के इलाके का हाल हमने आपको बताया, इस वार्ड का नंबर 159 का हाल आपको हमने बताया। और अब
अगली बार जब आपको मिलेंगे एक नए वार्ड के साथ मिलेंगे। और क्या कहते हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि न्यूज़ इंडिया लगातार अपनी कवरेज में आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरीके से एमसीडी के जो हर वार्ड है अलग अलग उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके इलाके के जो प्रत्याशी हैं जिन पर आम आदमी पार्टी कह लें, कांग्रेस कह लें या बीजेपी कह लें, जो भरोसा जता रही हैं, तो उनके वादों में कितनी सच्चाई है ये हम जानने की कोशिश करने के लिए न्यूज़ इंडिया की टीम लगातार हर वार्ड में पहुंच रही है, आप तक हर अपडेट पहुंचा रही है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगले वार्ड में आपसे फिर होगी मुलाकात वहाँ की समस्याओं के साथ, वहाँ के प्रत्याशियों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कैंडिडेट पे हो रहा है, पार्टी के नाम पे हो रहा है, या फिर वाकई में असल में जो मुद्दे हैं इलाके के वो काम करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।